यूपी की सियासत में 2027 की आहट तेज हो चुकी है। चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी है। इस बार फोकस है ब्राह्मण वोट बैंक पर, एक ऐसा वर्ग जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। सवाल यह है कि कौन साधेगा ब्राह्मणों का भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा नव समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह शब्द फिर से सुर्खियों में है। वजह है ब्राह्मण वोट बैंक। माना जाता है कि प्रदेश की आबादी में करीब 12 से 13% हिस्सेदारी रखने वाला यह समुदाय चुनावी गणित में बड़ा असर डालता है। पिछले कुछ चुनावों में ब्राह्मण वोटों का झुकाव अलग अलग दलों की ओर बढ़ रहा है। कभी बहुजन ब्राह्मण समीकरण ने सत्ता बदली, तो कभी हिंदुत्व और विकास के मुद्दों ने वोट ट्रांसफर कराया। अब एक बार फिर से सभी दल इस वर्ग को साधने में जुट गए हैं। सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, हर कोई ब्राह्मण सम्मेलन, धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजनों और सम्मान समारोहों के जरिए संदेश देने में लगा है। कहीं परशुराम जयंती के मंच से संवाद हो रहा है, तो कहीं विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान कर राजनीतिक संकेत दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति नहीं, बल्कि गहरे रणनीतिक संदेश है। विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। वे ब्राह्मणों की राजनीतिक उपेक्षा का मुद्दा उठाकर असंतोष को हवा देने की कोशिश में है। कई जगह ब्राह्मण पंचायतें और सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जहां स्थानीय मुद्दों, रोजगार, प्रतिनिधित्व और सम्मान को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का चुनाव जातीय समीकरणों और सामाजिक संतुलन पर काफी हद तक निर्भर करेगा। ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट बैंक के साथ अगर ब्राह्मण समर्थन जुड़ता है, तो समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। यही वजह है कि हर दल समावेशी संदेश देने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि सोशल मीडिया भी इस रणनीति का बड़ा हिस्सा बन चुका है। डिजिटल कैंपेन, लक्षित संदेश और सांस्कृतिक प्रतीकों के जरिए ब्राह्मण युवाओं तक पहुंचने की कोशिशें तेज है। यानी राजनीति अब सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या यह रणनीति केवल चुनावी मौसम तक सीमित रहेगी, या ब्राह्मण समाज की वास्तविक समस्याओं पर ठोस पहल भी होगी? क्या यह सम्मान और प्रतिनिधित्व का स्थायी मॉडल बनेगा, या फिर यह भी चुनावी गणित का हिस्सा बनकर रह जाएगा? फिलहाल तस्वीर साफ है। 2027 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। अब देखना यह होगा कि किसकी सोशल इंजीनियरिंग सफल होती है और किसकी रणनीति हवा में तैरती रह जाती है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।